नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है अपनी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। सीरीज है हमारी मैकेनिकल में जो है हमने 2019 तक कंप्लीट किया हुआ है। चलिए अब हम एएससी जीएस का 2018 का पार्ट 1 यहाँ पे करने जा रहे हैं वीएम क्लासेस पे। आपका जो है बताना चाहूँगा मैं, बेसिकली मैं अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ जी। मेरा नाम विपिन मिश्रा। चलिए आइए हम लोग जो है अपनी सीरीज़ को बिगिन करते हैं, आगे की ओर हम लोग अग्रसर रहते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ईएससी जीएस जनरल स्टडीज़ एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। चलिए 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 साथियों, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इंट्रोड्यूस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2015 इन लोकसभा। द बिल गिव्स द राइट टू कंज्यूमर टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, file a complaint for overcharging or deceptive charging. So one only correct, two only correct, one and two are correct and neither one nor two. तो अगर हम देखें तो इस हिसाब से जो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी एज एन चार्ली। दोनों ही स्टेटमेंट रिलेटेबल है फॉर दिस। चलिए आगे की ओर हम लोग अग्रसर रहते हैं। बोल क्या रहा है? टेक्नोलॉजी प्रमोशन डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय Department of Scientific and Industrial Research has which of the following components? Industrial and R&D Research and Development Promotion Program, Flagship Program, Information Technology and E-Governance. 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2, 3. So which of the following option is right according to this? हमारा जो है ये तीनों ही फॉलो अप करेगा। ऑप्शन नंबर डी एज इन दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द ओलंपिक फ्लेम symbolizes unity among various nations of world, speech perfection and strength, the development of sportsmanship and continuity between ancient and modern games. So which of the following is right choice for this? तो यहाँ के हिसाब से हो जाएगा आपका continuity between ancient and modern games, the Olympic flame symbolizes. So ऑप्शन नंबर डी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। चौथे में आते हैं। क्या बोल रहा है आपसे? ये बोल रहा है महोदय, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। IPDS strengthens and distribution network in urban areas while DDUGYJY does the same in rural areas. DELP focus to substitute LED bulb for incandescent bulbs. 1 only, 2 only, 1 and 2 and neither 1 and 2. तो ये आपका जो है करंट बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर सी। चार्ली इज योर राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलना क्या चाह रहा है देखते हैं। फिफ्थ नंबर ये बोल रहा है आपका क्वेश्चन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA डिक्लाइंस इन वैल्यू व्हेन डिमांड रिवाइव्स इन the economy, capacity utilization increases. Capacity utilization though substantive is yet suboptimal. Capacity utilization decreases consequent upon merger of units. So which choice is right? According to this we have the right option. हमारा कौन सा right होगा? अरे बेसिक 1 2 3 नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आप लोग जो है लोन वगैरह जो देखते हैं बैंक्स के ऊपर, तो NPA ही रहता है राइट। मैक्सिमम जो है आप देखते हैं कि बैंक्स जो है अपना पैसा बांटे रहती है, तो उससे जो है भाई वो वेट करती है कि कोई लोन चुकाए या फिर अपना इंटरेस्ट पड़े, क्योंकि टाइम विंडो रहती है राइट, एसेट्स और लायबिलिटीज पे। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट हमको क्या बोल रहा है? द मीनिंग ऑफ कार्बन फुटप्रिंट इज डिस्क्राइब्ड बाय द अमाउंट ऑफ carbon dioxide released into the atmosphere as a result of the activities of particular individual, organization or community. Greenhouse gases emitted by industries contributing to global warming. Carbon emission released by the burning of jet fuel.
increase in the carbon content of the atmosphere due to the peeling of the trees. So which one is right? Carbon footprint. कार्बन फुटप्रिंट के हिसाब से होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आगरा। राइट, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज क्राउड फंडिंग? क्या होता है क्राउड फंडिंग? अच्छा, money collected for public welfare projects by levying an entry fee to exhibition, show, etc. Money collected by charitable organization by placing a donation box at prominent locations. Money raised by innovators and inventors by launching their products and services through the internet. Money raised by individuals by passing their hat अराउंड द ऑनलुकर्स एट अ स्ट्रीट परफॉर्मेंस। सो अगर क्राउड फंडिंग को हम जो है डिफाइन कर रहे हैं, इट्स ए मनी कलेक्टेड फॉर पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स बाय लीविंग एन एंट्री फी टू एग्जीबिशंस, शोज एटसेट्रा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सक्सेसिव इंटीजर 8 to 16 बोथ इंक्लूसिव विल बी 1126, 1174, 1292 एंड 1356। अच्छा, तो अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा? अगर आपको समीशन ऑफ एन स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमको पता होगा तो क्या होता है? एन टाइम्स एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब यहाँ अपने को जो है, अगर आपको जो है 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 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 अप टू 16 स्क्वायर ये कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्टली अगर आप देखें अप टू 1 to 16 का स्क्वायर, इससे आपको जो है क्या निगेटिव करना होता है। आपको निगेटिव क्या करना होता है? 1 से लेके डॉट 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 7 के स्क्वायर को। तो यहाँ पे हो जाना है आपका क्या, 16 17 33। पुट द वैल्यू, आसानी से आपको ये आ जाना है 7 8 15 6। सो ये हो जाना है, हमको क्या आना है 1 3 5 6। राइट, सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज राइट वन? इट्स डी, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर क्या बोलना चाह रहा है? बोल रहा है कंसीडर अ ट्रेपेजॉइडल लेमिना ABCD with AB parallel to DC 6 cm and AB is 8 cm. CD is 12. CD extend outward by 1 cm from the foot of perpendicular from B on DC. The center of gravity of lamina will be। अच्छा, इसे हम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो अगर सेंट्रॉइड का टर्मिनोलॉजी किसके केस में आता हो आपको? ट्रेपेजॉइड है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था। नाइन नंबर सी जी, किसके लिए अपन कैलकुलेट कर रहे हैं? ट्रेपेजॉइडल के लिए। राइट, तो होगा यहाँ पे फॉर्मूला h अपॉन 3 इज इक्वल टू बी प्लस 2a अपॉन b प्लस a। राइट, सो यहाँ पुट करेंगे 6 अपॉन 3 इंटू 12 धन 2 गुणे 8 भाई 12 धन 8। तो ये हमको पुट के वैल्यू आ जानी है क्या 28 सेंटीमीटर। So which of the following option is right choice for this? It's 2.8 centimeter along the line joining the midpoint of AB to the midpoint of DC, height 2.8 centimeter from BC। आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है 10th में cantilever beam ABC is shown to a highly exaggerated vertical scale horizontally. AB is 2 meter long and BC is 0.6 meter long. Loads acts only in the region AB and there are no loads in the region BC.
Under this load system, the deflection at B is 0.24 centimeter and the slope of the beam at B is theta and sin theta 0.038. What is the deflection at D midway between the B and C? कुछ नहीं, अगर आपको जो है मोमेंट एरिया मेथड वाला जो है आपको फॉर्मूला याद होगा तो ये आसानी से लग जाना है मिड पॉइंट के लिए। चलिए अगर हम देखेंगे टेंथ में जो है अगर देखेंगे तो आपको हो जाना है deflection at T 0.24 plus 0.038 into 0.3, तो ये आ जाना है हमारा डायरेक्ट डिफ्लेक्शन 0.514। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आ रहा है नजर? ऑप्शन नंबर बी राइट चॉइस फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11th बोल रहा है हमको गिवन दैट 0.8 इज वन रूट ऑफ इक्वेशन x क्यूब 0.6 x स्क्वायर माइनस 1.84 x 1.344 इज इक्वल टू अदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी 1.1 1.4 माइनस 1 माइनस 1.2 1.4 1.2 माइनस 1.4 माइनस 1.1 एंड 1.4। अच्छा, अगर कुछ इस तरह से देखेंगे तो हमको क्या होगा, चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो ये बोल रहा है आपका 0.8 जो है एक रूट है वन ऑफ दोस्त। तो अगर अब हम जो x माइनस 0.8 से निकालते हैं आपका एक्स क्यूब माइनस 0.6 एक्स स्क्वायर माइनस 1.84 एक्स प्लस 1.344, तो यहाँ से आपको रूट उठ के आ जाना है एक्स स्क्वायर माइनस पॉइंट एक्स स्क्वायर, अगर 0.2 एक्स स्क्वायर minus 1.84x and 0.2 x square minus 1.6 1 नहीं 16 by 100 into x डिवाइड, तो यहाँ आ जाना 1.68 x 1.34 x minus 1.68 x plus 1.344x, तो यहाँ पे ज़ीरो क्योंकि ये पूरा ही कट जाना है एक्स स्क्वायर प्लस 0.2 एक्स प्लस 1.68। तो यहाँ से अगर आप रूट्स देखोगे तो आपके आने हैं 1.28 माइनस 1.4। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज राइट चॉइस फॉर दिस? एट्स 11th का हमारा होगा सी। नेक्स्ट 12 नंबर में आ रहे हैं हम लोग, बोल रहे हैं द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 37x माइनस 50 और क्यू जीरो is factored and it has 3 plus 4i as one of its roots. What is the real root of this equation? 2 4 6.5 13। तो कुछ नहीं, वैल्यू डायरेक्टली आप जो है पुट ऑन कर दो LHS और राइचेस चेक हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 क्यूब माइनस 8 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 37 टाइम्स 2 माइनस 50 इज इक्वल टू 0 ही आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, होप फॉर द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 13th में। ये बोल रहा है सर्कल ए इज 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, circle B is 5 centimeter in diameter, circle C has its circumference equal to the sum of the circumference of both A and B. What will be the ratio of area of circle C to with respect to A and B?
अच्छा, चलो देखने का प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं। प्रयास करेंगे तो सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ए का देखेंगे तो 2 पाई आर, फोर टाइम्स पाई, एंड बी सरकमफ्रेंस ऑफ बी 2 into पाई इंटू 2.5 इज इक्वल टू पाई पाई, राइट। और दोनों का एडिशन, एडिशन है वो क्या, सी, सी। तो अगर देखेंगे तो उसका रेडियस क्या है, थर्ड वाले का सी का 2 पाई आर इज इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन 9 पाई, सो विच इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल टू 2.55। नाउ एरिया ऑफ ए तो एरिया ऑफ सी, तो रेशियो देखना है एरिया का, सी बाई ए का रेशियो देखोगे, एरिया पाई आर स्क्वायर है 5.0825, एंड सी बाई बी होना है आपका 3.24। सो हमारा ऑप्शन नंबर विच वन इज राइट हेयर, वी हैव करेक्ट वन इज सी इज चार्ली। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में। ये बोल रहा है 12 डिजिट ऑन द फेस ऑफ क्लॉक आर टू रिप्रेजेंटेड एम्प्लॉइंग contributions of only the numbers 9 as either 9 or root 9. The other prescribed conditions are at least number of alone are permitted, and when alternates are possible, use 9 will be preferred over use of root 9, which should be used minimally. How many times would root 9 have to be used? 6 5 4 3। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हम्म, अच्छा। तो ये सिंपल हमारा घड़ी के सेम, अगर देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। तो इनको जो है 9 रूट 9 आपको ये वैल्यूज़ पुट ऑन करनी है, देखना है और उसी को कैलकुलेट करना है, राइट। सो 9 प्लस रूट 9 कितना तो है 12, 9/9 1 है ना, 9 प्लस 9/9 और रूट 9 3 है ना, रूट 9 प्लस 9/9, रूट 9 प्लस 9 प्लस 9/9, राइट। 9 - रूट 9, 9 - 9 प्लस 9/9, इस तरह से कुछ होना है। तो हमारे जो है टोटल कितने आ रहा है, यहाँ देखोगे रूट 9, तो ये आ रहे हैं हमारे 5। ऑप्शन नंबर बी एज एन बॉम्बे। 14, 14 में आपका होगा बी, बी एज एन बॉम्बे। 15 में हम आ रहे हैं नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, in a particular test, the marks scored by 4 candidates A, B, C, D are as follows. Marks obtained by A and B add 200. Marks obtained by C and D add up to those scored by A. B scores 4 times of D and D scored 10 marks less than C. So marks obtained C will be 30, 15, 20, 25. Which one is right? 15 में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, 15 में हम आज पहुँचे हैं। तो अगर स्टेटमेंट में होगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, 1
अगर आप ए प्लस बी कितना होगा 100 100 राइट. सी प्लस डी इज इक्वल टू ए right. B is equal to 4 times of D. So D is equal to C plus C minus 10 आपको दिया हुआ. D is equal to क्या होना है अपने को, ये बनेगा स्टेटमेंट के हिसाब से C माइनस आपका 10. सो A B C प्लस D इज इक्वल टू 100 प्लस A राइट. सो हमको यहाँ से उठ के हमको C की वैल्यू क्या पता चल जाएगी 25. 15 में हमारा क्या होना है एड्स ऑप्शन डी. ऑप्शन डी डी एज एन दिल्ली सल्तनत. यहाँ पे आपका ओके ओके हो गया. नेक्स्ट इन द प्रोजेक्ट देयर आर 9 एक्टिविटीज ए बी सी डी. देयर आर सिक्वेंशियल ई एफ जी विच आर सिक्वेंशियल एच ए आर सिक्वेंशियल. Also E, F, G are run parallel B, C, D and H, K run parallel to E, B, C, D. Beside those activity dependencies, it is also needed that B be completed before taking up G, A and H be completed before taking up D and K. How many dummies are drawn in the activity network? तो ये आपका पार्ट वाला है, पार्ट वाला पोर्शन है, इसमें डमी एक्टिविटी बताना है पार्ट वाला. तो अगर आप देखोगे तो आपका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा. ऐसे तो देख लेते हैं ना पार्ट सी पी एम. ए टू ए बी देन आपका सी फिर डी फिर ई एंड एफ. इन दोनों के मिक्सचर से निकल रहा है आपका जी एच एच देन के. और अगर आप देखेंगे डी डी का activity is equal to 3. So which of the following is right? 16 में C. Right. Next we have 17 में हम देख रहे हैं. Now what is the form of function fx for the following data? X 0 1 2 3 and fx 2 3 3 6 11 18. which one is right? तो कुछ नहीं, x की वैल्यू रखो और आपको जो है इक्वेशन जो सेटिस्फाई करना है. तो आपका जो है पहला ही वाला आपका आंसर आ जाएगा. देखो 0 रखोगे 3 आएगा, 1 रखोगे तो 6 आएगा, 2 रखोगे तो 11 आएगा और 3 रखोगे तो 18 आएगा. सिंपल. 3 रख के देख लेते हैं. 3 का स्क्वायर प्लस 2 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 18. 3 6 9 9 6 5 6 15 3 18. Let's A is your right choice. 18 में हम आ चुके हैं. ये बोल रहा है let the eigenvector of matrix 1 0 2 2 b written in the 1a and 1b. what is the value of a plus b? तो ये सिंपली अगर जो है a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0 आना है. लैम्डा 1 सो सॉरी ये आएगा आपका लैम्डा 1 बताना चाहिए. लैम्डा 1 1
लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2। सो अगर ए देखोगे तो आपका 0 आएगा एंड बी इज इक्वल टू 1/2। ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। लेट्स बी एज एन ब्रावो इज ए राइट चॉइस फॉर दिस। आगे नेक्स्ट 19 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 1468 टू 3 डेसिमल प्लेस। 11.34, 11.353, 11.365 एंड 11.382। कुछ नहीं, आपका न्यूटन रैप्सन से लग जाना है, ये एनआर से लग जाना है। 19 में देखते हैं हम कुछ किस प्रकार से निकलेंगे। 19 देखते हैं आपका किस तरह से लगेगा, वो आइए चेक करते हैं। तो आप देखेंगे एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू होता है एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, राइट। तो x इज इक्वल टू बोल रहा है क्यूब रूट ऑफ 1468 क्यूब रूट ओवर दिस। तो अगर आप देखोगे तो लेट पहला जो है चॉइस x इज इक्वल टू होना है आपका 11.3 फर्स्ट चॉइस। अपन अप्रोक्सीमेट ऑप्शन देख के चूज कर लेते हैं। तो आपका हो जाना है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिखेगा आपको एक्स क्यूब माइनस 1468 और एफ डैश एक्स 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से देखेंगे x1 इज इक्वल टू 11.3 माइनस 251 माइनस 108 अपॉन 383.07। चलिए तो ये आपका आना है 11.365 x1। यही आपको टर्न करके देखोगे 2 के लिए तो 11.365 सेकेंड आइट्रेशन ले रहे हैं और कुछ नहीं, राइट। माइनस एफ ऑफ x1 यही वैल्यू आपको टर्न करोगे एफ डैश एक्स। सो ये आ जाना है आपका 11.365, जो रखोगे वही आ जाएगा 0.3 स्थान तक, राइट। सो विच ऑफ द चॉइस इज राइट वन। सो ऑप्शन नंबर सी 4D इज राइट चॉइस फॉर दिस। आगे हम लोग देख रहे हैं 20 नंबर। लेट एफ ऑफ एक्स माइनस पाई टू पाई माइनस पाई से 0, 0 से पाई बी ए पीरियडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2 पाई। द कोएफिशिएंट ऑफ साइन 5x in the Fourier series expansion of f of x in the interval minus pi to pi 4/5, 5/4, 4/3, 3/4। अगर ये हम देख रहे हैं, है ना, तो आपको लाप्लास देखना है। लाप्लास नहीं, फोरियर्स देखना है। फोरियर्स के लिए अगर हम देखना चाहें तो कुछ किस तरह से हो जाना है आपका 20th बोल रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस summation n is equal to 1 to infinity an cos n by x upon l plus summation of n is equal to 1 to infinity b sin over n by x upon l। तो एफ एक्स यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या, और फंक्शन एफ एक्स इज ऑड फ्रैक्शन। सो ओनली क्या आपको एग्जिस्ट होगा, आपको बी एन एग्जिस्ट होगा। तो बी एन के लिए अपन सॉल्यूशन करेंगे, तो बी एन इज इक्वल टू 2/L इंटीग्रेशन 0 to L एक्स ऑफ t साइन ऑफ n पाई t ओवर दी L टाइम्स डी टी, राइट। और यहाँ पे हमको L इज इक्वल टू लिमिट कितनी है देखोगे 2 पाई तक जा रही है, राइट। तो पुट ऑन करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो देखेंगे तो पीरियड 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई देखेंगे पाई टाइम्स साइन ओवर एन पाई 2/पाई डी टू। तो ये कुछ इस हिसाब से 2/n रेज टू 1 माइनस 1 रेज टू पावर n एफ ऑफ एक्स हो जाना है आपका साइन 5x इज इक्वल टू 5। सो ये इज इक्वल टू 2/5 1 माइनस 1 रेज टू पावर 5 4/5। ये आंसर होना है आपका। सो आपका जो है 20th में ऑप्शन नंबर
4/5 ए आ गया आपका राइट, इजी पीजी। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मूविंग अहेड 21, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1525 रेस्ट पॉइंट टू डेसिमल प्लेसेस 4.33, 4.36, 4.38 और 4.30। अच्छा, अगर हम देख रहे हैं इसे तो क्या होना चाहिए, हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको क्या दिया हुआ 4.33, ये यहाँ पे आपको एन आर मेथड से ही लग जाएगा। क्या होगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू और एक्स नॉट 4.3 माइनस एफ ऑफ एक्स 54,915 अपॉन अपॉन हो जाना 1709.4, और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी है 4.3 विच इज़ 4.33, 1.33, और x2 में भी यही आना है। आप आर्टिफिशियल सेकेंड भी करके देखोगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट चॉइस फॉर दिस। नेक्स्ट मूविंग है 22 में हम आते हैं। ये बोल रहा है इन अ लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन एफ जेड 1/z-1 z-2 वैलिड इन द रीजन 1 से 2 मॉड ऑफ जेड कोफिशिएंट ऑफ 1/z² 0 1/2 1 -1। अगर हम देखते हैं 22 का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, 22 को सॉल्यूशन करने की कोशिश 22 22 22 22 को सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। मैं क्या बोल रहा है, ये बोल क्या रहा है आपको जो है पार्शियल फ्रैक्शन एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू 1/1 जेड -1 z-2। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन आपका बहुत ही सिंपल, z-2 माइनस ओवर दी 1/z-1। सो अगर जो है आपका जो है मॉड ऑफ z-2, तो ये दोनों को एक एक तरफ से जो है देखेंगे तो 1/mod ऑफ जेड इज लेस देन ओवर 1 और मॉड ऑफ जेड अपॉन 2 इज लेस देन 1। so f of z is equal to 1/1 2 times over the z upon 2 minus 1 minus 1 upon z into 1 minus 1 upon z, राइट। सो आगे देखते हैं तो ये हो जाना है -1/2 इंटू 1 माइनस जेड अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन जेड 1 माइनस 1 अपॉन जेड। तो यहाँ हो जाना है आपका, देखेंगे फाइनल के लिए जो है एक लाइन और आपका हो जाएगा इज इक्वल टू -1/2 माइनस जेड अपॉन 4 जेड स्क्वायर बाई एक प्लस 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 माइनस 1 अपॉन जेड। एक्सपांसन आना चाहिए और कुछ नहीं है साथ ही, है ना, इन्फिनिट सीरीज वाले। तो विच वन इज कोफिशिएंट ऑफ 1 is -1, यही है हम तो कोफिशिएंट -1 22 में आपका ऑप्शन नंबर विच वन इज राइट, एट्स डी is a Delhi Sultanate occupied this territory. Next, 23 number is u is equal to log over x square plus y square x plus y. What is the value of x del u by del x plus y del u by del y is equal to mu? होमोजीनियस यूलियर का जो होता है तो 0 1 2 u u। सो विच वन इज राइट, अगर आप जो है इस हिसाब से देखेंगे तो आपका जो है नॉर्मली z इज इक्वल टू ई टाइम्स u आना चाहिए, राइट। तो आपका जो है उठ के जो है आंसर आ जाना है is 1, ऑप्शन नंबर बी, ब्रावो। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। 24 में हम बोलेंगे क्या होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द रेसिड्यू ऑफ फंक्शन 1 माइनस e की पावर 2z z4 एट इट्स पोल 4/3 -4/3 -2/3 और 2/3। अच्छा, तो यहाँ पे पूल वाला सिनेरियो, कौन सा वाला सिनेरियो,
होल वाला, तो अगर रेसिड्यू के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पे हम जो है कौन सा नंबर देख रहे हैं, 24। 24 में अगर देख रहे हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू पावर 2z अपॉन जेड रेज टू पावर 4। तो ये देखेगा मल्टीपल होल, जेड इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 factorial limit over the z tends to a dy by dz over n minus 1 z minus a की पावर ओवर दी n f ऑफ z। अगर ये होगा तो z इज इक्वल टू 0 के लिए हम देखेंगे, तो ये आपको फाइनल क्या हो जाएगा, 1/6 लिमिट z टेंस टू 0 1 माइनस 8 e की पावर 2z which is equals to minus 4/3। which one is right? तो 24 में आंसर होना चाहिए -4/3। which one is right? It's B as in brown is right choice। आगे बढ़ते हैं 25 में। 25 बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। जेड इज योर 10x plus 6y subjective to your constraint 3x plus y less than or equals to 12, 2x plus 5y less than equals to 34x 0 y 0 56 52 50 40। विच वन इज राइट, विच वन इज राइट। सो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपको ग्राफ से जो है पॉइंट समझ में आ जाएंगे। डिफरेंट पॉइंट्स आपको बता देते हैं। ये जो है 40 पे निकालेंगे तो जेड की वैल्यू आ जानी चाहिए आपकी 40, सिंपल है ना जी, मैक्सिमम। और कौन सा देखेंगे आपको, जो 06.8 विच इज इक्वल टू 40.8 एट पॉइंट आप देखेंगे 2 और 6 पे देखेंगे 10 टाइम्स 2 प्लस 6 टाइम्स 6 आपको 56 उड़ के दिया गया। यहाँ पे तो आपको उड़ता हुआ आगरा मिल गया, प्लेट पे प्लेटर तैयार है। आगे बढ़ते हैं 26, मतलब हम आधे से आगे बढ़ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आर रिलेटेबल टू इनकम ऑफ मेंबर्स ऑफ पब्लिक वाइल considering public welfare, sensitivity of demand, elasticity of demand, sensitivity of expenditure, elasticity of expenditure। 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 1 and 4, which one is right option। तो यहाँ पे जो है हमारा जो होगा वो होगा आपका सेंसिटिविटी, एक्सपेंडिचर, इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपेंडिचर 3 and 4, चार्ली हमारा राइट ऑप्शन। 27 में पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट 27 में हम पहुंच रहे हैं। ये बोल रहा है आपको कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस रिगार्डिंग सेफ्टी ऑन हाईवेज वेयर मेजर इम्प्रूवमेंट वर्क में ऑल्सो बी इन प्रोग्रेस। पहला बोल रहा है हाईली विजिबल बैरिकेड्स टू अवॉइड फॉलिंग ऑफ व्हीकल्स इन डीप इंटरसेक्ट स्पेसेस आई हैव इंक्लूडिंग ड्रेनेजेस, वायर नेट प्रोविजन टू वार्ड ऑफ रोड स्लिपिंग and signages of wild animals crossing like deer, elephants, etc. Signages on minor gradients 1 2 3 4 1 2 4 1 3 4 1 2 3। which one is right? अगर हम ये देख रहे हैं, ये हमका right one is 1 2 3, तो which one ऑप्शन नंबर, which one is correct? अगर हमको दिख रहा है तो ये ऑप्शन नंबर डी एज एन डेल्टा। 28 में हम पहुंच पा रहे हैं। ए व्हीकल मूविंग एट स्पीड ऑफ 88 किलोमीटर पर आवर वेट 6293.5 न्यूटन एंड इट्स रोलिंग रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट इज 0.08। द रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ व्हीकल 1121.3 न्यूटन एंड 1000.4 न्यूटन। नेक्स्ट बोल रहा आपको 975.7 न्यूटन, 845.6 न्यूटन। सो अगर हम यहाँ पे करेक्ट वन देखें, ये होगा एफ इज इक्वल टू होता है न्यू टाइम्स आर, न्यू टाइम्स आर, ये हो जाएगा 0.018 टाइम्स आर के लिए जो है आपका जो है आ जाना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो 62293.5। which one is right? 1121.3। सो ऑप्शन नंबर ए आगरा वाला पेड़ हमारा और राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 29
ये बोल रहा है फॉर अ व्हीकल ट्रैवलिंग एट 24 किलोमीटर पर आवर हैविंग अ व्हील रेडियस 0.305 मीटर with overall gear ratio G 19.915 and when torque transmitted is 203.6 Newton meter. Engine speed and power are nearly. अच्छा स्पीड और पावर निकालना है और मैकेनिकल इंजीनियर से पूछ रहा हो भैया, चलो बता देते हैं आपको। पावर क्या होता है आपका, टॉर्क टाइम्स ओमेगा। ये होता है अगर आपको यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है 24 किलोमीटर पर आवर एंड रेडियस दिया हुआ 0.0305, गियर रेशियो आपको दिया हुआ है 19.915। तो अगर आप इंजन रोटेटेड है पर्टिकुलर वेलोसिटी पे होगा तो व्हील की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो 24 × 100/60 डिवाइडेड बाई 2πn मतलब 0.365, तो उसको चेंज कर दिया तो आपका यहाँ पे उठ के आ जाना है 208.7, राइट। और अगर इसी को आप आगे बढ़ाओगे व्हील का तो 19.915 इंटू 208.7 4156 पॉइंट आपका 8 आरपीएम जो है इंजन का रोटेशनल स्पीड आ जाएगा। और पावर आपका होता है टॉर्क इंटू ओमेगा, तो पावर हो जाना है इज इक्वल टू 203.6 इंटू 4156.8 इंटू 2π/60, 88.6 किलो वॉट। ऑप्शन नंबर ए एज एन आगरा इज योर राइट एंड एब्सोल्यूट करेक्ट चॉइस फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं साथी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3030, मतलब आपका 70%। ये ए रॉड ऑफ लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया E1 एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 has been placed inside a tube of length L, cross section area E2 and modulus of elasticity E2, and the two are firmly held by end plates. The portion of the load P applied on the end and plates shared by rod and tube respectively are, बहुत ही सिंपल है, PA1 E1 upon A1 E1 plus A2 E2 and PA2 E2 upon A1 E1 A2 E2. Option number A is your right choice for this. Next 31, इसी क्वेश्चन में समय ही नहीं बर्बाद करना है ताकि जो है आपको कैलकुलेटिव पोर्शन आता है तो वहाँ पे आप समय दे पाओ। वेट 240 न्यूटन ड्रॉप ऑन टू क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग 18 मिलीमीटर स्प्रिंग स्टील वायर एंड स्प्रिंग कंसिस्ट बाय स्क्वायर वाउंड, मतलब कि उसके जो थ्रेड्स के सराउंडिंग मतलब गोल गोल जो घुमावदार होता है, डायमीटर 180 मिलीमीटर। इफ द इंस्टेंटेनियस कंप्रेशन इज 120 मिलीमीटर, व्हाट इज द हाइट और ड्रॉप ऑफ वेट गिवन, जी 88 इंटू 10³ न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर, 450, 300, 250 और 150, विच ऑफ द चॉइस इज राइट। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाना है आपका क्या, चलिए देखते हैं, लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है देखते हैं गुरुवर, क्या होना क्या चाहिए आपका, होना क्या चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आपका जो है नॉर्मल जो वेट है इसके ऊपर आप जो है गिराने की कोशिश कर रहे हो, ये आप गिराने की कोशिश कर रहे हो स्प्रिंग के ऊपर, तो इसका कुछ होगा आपका डिफ्लेक्शन, और ऊपर से कुछ हाइट से गिरा रहे हम लोग इस वजन पे, ये वजन दिया हुआ 200 मीटर। तो अगर आप जो है डिफ्लेक्शन देखोगे स्प्रिंग के केस में 8W/D³ अपॉन G/D4 वैसे लिख, तो यहाँ रेडियस ले लो आपको। अगर आप कंपेरिजन करोगे 120 टाइम्स W लोड 180³ इंटू 22 अपॉन 88 इंटू 10³ इंटू 1/4, तो उठ के लोड आ जाना है आपका 1080 न्यूटन। आपको जो है सिंपली वर्क डन का फॉर्मूले के फॉर्म में आपको पता होगा mgh प्लस mg डेल इज इक्वल टू हाफ ऑफ W टाइम्स आपका डिफ्लेक्शन के, मतलब 240 इंटू h प्लस 120 हो जाना है 0.5 मल्टीप्लाई ऑफ 1080 इंटू 120। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 150 mm। तो ऑप्शन नंबर डी एज एन डेल्टा इज योर राइट चॉइस फॉर दिस, है ना, ऑप्शन नंबर डी डेल्टा। मूविंग अहेड 32 में हम लोग आ पहुँचे, देखते हैं क्या बोल रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्गोनॉमिक डिजाइन।
reducing the stress on spinal cord and providing for lesser fatigue, causing sitting arrangement of keys on the computer keyboard towards optimizing finger stress level, catering to increasing demand to produce more pleasing object 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1 2 3। अगर हमारा करेक्ट दिखेगा वो ergonomic डिजाइन के केस में होगा आपका 1 and 2, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए, आगरे का मशहूर पेड़ा पेठा भी होता है। चलो 33, विच टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस क्रिएट कलर्ड इमेजेस विच लुक्स एंड फील लाइक फोटोग्राफ्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर और इंकजेट प्लॉटर। अगर हम करेक्ट चॉइस देखेंगे तो आपका होता है डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। ओके, मूविंग अहेड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद सिक्स सिग्मा रूल। ये तो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए वरदान है। एज अ एग्जांपल आप जो है बहुत सारी स्टडीज में ये देखते हो क्योंकि ये करके दिखाया हुआ है ना प्रैक्टिकल। तो ये इट इज़ अ सेट ऑफ टेक्निक एंड टूल्स फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट। बहुत सारे it postulates that any process must not produce more than 3.4 defects per 1 million opportunities and it is an initiative of Motorola। तीनों ही हमारे जेम और जो हमको सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है डी इज राइट चॉइस फॉर दिस। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, 35. Board consider the following statement regarding the Greeley foundation. It is provided for heavily loaded isolated column. It treated as a spread foundation. It consists of two sets of perpendicularly placed steel column. तो as per UPC यहाँ पे जो है 1, 2 and 3 are correct, बट जनरली जो है 1 and 2 आर करेक्ट होता है ग्रीलिश फाउंडेशन। लेकिन अब हम यहाँ यूपीएससी को वर्क देंगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, क्योंकि रिजल्ट पब्लिश हो चुका है ना, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंसोलेशन। ये बोल रहा है इट इज़ द सोलर रेडिएशन दैट रीचेज द अर्थ सरफेस। It is measured by the amount of solar energy received per square centimeter per minute and it is the amount for solar energy absorbed by the stratosphere। भैया इंसोलेशन एक बार जो है आ गया सूरज का प्रकाश उसको वापस नहीं जाने दे रहा, वो दोबारा ही हीट कर रहा है। तो उस केस में जो है आपका करेक्ट जो है 1 and 2 आर रिलेटेबल होंगे। ऑप्शन नंबर बी एज एन ब्रावो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वालिटी सर्कल। इट इज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल working in different area of an organization with multiple expertises। It consists of people who volunteer themselves। It is a human resource development technique। It is a problem solving forum। So which choice is rightful for this? तो यहाँ पे जो आपका rightful होगा ऑप्शन नंबर ए, 2, 3, 4, 2, 3 and 4। मूविंग अहेड, हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 क्या है स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। In work breakdown, structure top-down approach is adopted। Duration along critical path is the shorter duration permissible। What is the probabilistic in its approach? 1 and 2, 1 and 3 are correct, 2 and 3, 1 to 3। So which choice is better for this? So here we have the right option is option number D, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, absolutely correct। Next, moving ahead, 39 में सम ऑफ स्क्वायर सक्सेसिव इंटीजर 0 से n-1 तक। सम ऑफ द क्यूब ऑफ सेम इंटीजर डिनोटेड बाय सी। अच्छा, सी को क्यूब से और सम को स्क्वायर को आपका एस से डिनोट किया हुआ है, सी बाई एस। ओके, यूनिटी फ्रॉम 0 एन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है इस तरह से। तो रेशियो बताना है n इज इक्वल टू 8 के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होना क्या चाहिए। अगर आपको सम का स्क्वायर का फॉर्मूला पता हो तो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6 और क्यूब का होता है n टाइम्स n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 2 स्क्वायर होता है। तो आएगा क्या क्यूब टू स्क्वायर रेशियो 3/2 टाइम्स n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1। तो n इज इक्वल टू 8 के लिए उभरता हुआ भारत का सितारा आना चाहिए 108/17। ऑप्शन नंबर ए इज राइट चॉइस फॉर दिस। नेक्स्ट 40 में हम लोग आ पहुँचे 90% क्वेश्चन में। चलिए, बोल रहा है द प्लेन व्यू एट जस्ट बिलो विंडो सिल लेवल बट नॉट शोइंग डोर ओपनिंग इज शोन ऑफ एन आउटपोस्ट बिल्डिंग ऑफ
Say the forest department. Section A extending just a little above ground level GL and fully below ground level is shown. The wall and first footing are of random rubble masonry in a cement mortar and the lowest part of foundation is of mass rubble in the cement mortar. The total volume of 40 centimeter deep footing for the whole building is nearly कितना होना चाहिए? डायमेंशन दिया हुआ है 3.55 एंड वॉल थिकनेस 30 सेंटीमीटर थ्रू आउट। अच्छा, तो ये आपको कितना निकल के आएगा? नॉट फॉर ए स्केल 30-40 सेंटीमीटर अगर दिया हुआ है तो 3.8, 3.3, 3.8 एंड 2.3 मीटर क्यूब। अच्छा, तो अगर आप जो है वॉल्यूम देखेंगे क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, सिंपल फॉर्मूला। तो यहाँ पे लेंथ जो चेंज लेंथ है वो आएगी 5.535 प्लस 0.35 आप ऐड कर देंगे तो आएगी। और आपका जो है अगर विड्थ देखेंगे, विड्थ में कितना चेंजेस आ रहा है तो आपको बढ़ता हुआ सितारा मिलेगा 3.85। ठीक है, अगर आप जो है टोटल सेंट्रल लेंथ ऑफ द फुटिंग देखेंगे तो वो हो जाएगी 2 टाइम्स 5.35 प्लस 3.85 18.2। वॉल्यूम आपका जो है कैलकुलेटेड होके आएगा 18.2.45 इंटू 0.4 23.3 मीटर के, मतलब 3.3 मीटर के क्वार्टर। That's option number B as in Bravo is the right choice for this. चलिए आगे बढ़ते हैं 41 की ओर। दौड़ के भागते रहना चाहिए ना जहाँ आसान ट्रैक मिले, राइट। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम, बहुत सही। हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बहुत सही। ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75%, ये होता नहीं 100% होता तब होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42। सैनिटरी म्यूनिसिपल फिल एंड वेस्ट हीप्स आर, मतलब कि जो ढेर बन जाता है अनअवॉइडेबली हैजार्डस ड्यू टू लेचिट्स की वजह से, एमिनेटिंग गैसेस की वजह से, रोडेंट और वॉन्डरिंग एनिमल की वजह से, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप that seem to have an affinity for the such neighborhoods। अच्छा, किसकी वजह से ये अपने को देखने को मिलता है? तो प्रमुख कारण यहाँ पे आपको जो है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन वो हो जाएगा आपका 1 एंड 2 की वजह से, 1 एंड 2। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे इज राइट चॉइस विच विल फिल दिस। हीट मतलब भाई ढेर, ढेर पे तो हीट कहते हैं, हाँ, जंगल का पहाड़। चलिए, consider the following statement regarding the depletion of ozone layer। अच्छा, excessive release of chlorine and bromine in the environment from man-made compounds such as chlorofluorocarbon, occurrence of certain natural phenomena such as sunspots and stratospheric winds, degradation of material by ultraviolet radiation, बहुत बढ़िया, major volcanic eruption। ओहो, तो अगर ओजोन डिप्लीशन दिखता नजर आएगा तो 1 2 3 1 3 4 1 2 4 एंड 2 3 4। अगर ओजोन डिप्लीशन आपको कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा किसकी वजह से? 1 2 4 मेजरली। तो डिग्री ये क्या ही बोल दिया, तो चॉइस इज सी 40। 44th नंबर बोल रहा है साथियों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ deciduous trees? They do not lose their leaves। अच्छा, they shed their leaves annually, साल में एक बार गिर रहे हैं। They synthesize their own food, okay, and they depend on other factor for their food। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमको क्या नजर आएगा? ब्राउन, they shed their leaves annually, साल में एक बार deciduous trees जो है अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। हमारा बसंत के पतझड़ है ना, पतझड़ के बाद नई लीव्स लगती है। अ वॉल रेक्टेंगल इन शेप हैज अ पेरीमीटर 72 मीटर इफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 18 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द वॉल? 224 मीटर स्क्वायर, 486 मीटर स्क्वायर, 572 और 606 मीटर स्क्वायर।
विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस ऑफ दिस, बहुत सही है, पेरीमीटर लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू ट्वाइस 46, लेंथ प्लस ब्रेड्थ 23 है ना। नेक्स्ट मूविंग अहेड, डायगोनल का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर लेंथ और ब्रेड्थ का स्क्वायर का रेशियो भी है, तो 17 17 हम 289 होता है ना। और एल प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 LB, तो यहाँ से LB निकल के आएगा हमारा भारत का सितारा। तो आपका कितना कितना आना चाहिए, लेंथ एंड तो ब्रेड्थ, वन ट्वेंटी 120 आएगी। अभी अभी व्हाट इज द एरिया ऑफ द वॉल, तो एरिया ऑफ द वॉल आपका 486 आएगी, 486 मीटर स्क्वायर। चलिए 12 चौके 48 ना, 12 चौके 48 ही होता है, ठीक है। 17 17 289, 89 89 23 का स्क्वायर कितना होता है साथी, 23 का स्क्वायर होता है 529 माइनस 289, 240 बाई 2, 120 120 इंटू 4, जस्ट 480 अप्रॉक्सीमेटली 486 मीटर स्क्वायर। वॉल 4 दीवारी। नेक्स्ट, to isolate in includes area of conservation of an open transverse edge run keeping close to outside of exterior boundary area through the ground point ABCDEFG towards H. ABSC is to north line at A, deflection interior BCDEF indicated. What would be the magnitude of deflection angle at GS marked as GH may run parallel to BA and lengths are immaterial in the case 80 130 80 90 60 70 G। अगर हम देखेंगे कुछ इस तरह से ये बनाएगा, तो 80 है तो नीचे का होना चाहिए कितना 100 डिग्री, 130 है 360 से 130 गया तो बचा कितना 230 230। अब यहाँ 90 है तो अंदर का कितना हो जाएगा 270। जी 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 तो निकालना है, और एच 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 हो जाना चाहिए 80 80 वो पैरेलल वाले से। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो जाएगा n-2 टाइम्स 180, तो साइड्स कितनी हैं 8 माइनस 2 इंटू 180 1080 डिग्री है ना। सबका एडिशन करके 1080 के इक्वल लिखोगे तो एंगल जी इज इक्वल टू आ जाना है आपका 190 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट चॉइस। अगर ये आता है तो आता है, नहीं तो फिर इस तरह का नहीं लगाया हो तो मुश्किल पड़ता है, बाकी मैं समझ सकता हूँ। 47th नंबर, consider the following characteristic with respect to alpha particle. They have large specific ionization value, अच्छा, they dissipate their energy rather slowly, they can penetrate the outer layer of human skin, okay, and their emitter are heavy elements 1 and 4 are correct, 1 and 3, 2 and 4, and 2 and 3. So which choice is right option for us? We have the correct option here, alpha particle। तो अल्फा पार्टिकल के लिए हमारा जो करेक्ट है 1 and 4, सो ऑप्शन नंबर ए एज एन राइट चॉइस फॉर दिस। चलिए 48 में हम लोग आते हैं, बोल क्या रहा है, increased biological oxygen demand is an indication of low microbial contamination, absence of microbial pollution, high level of microbial contamination, 1 only, 2 only, 3 only, 1 2 3। तो करेक्ट होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के लिए सेल्स नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी, हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन के कारण। COD BOD तो आपको मतलब मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चन है, आप लोग बचपन से भी पढ़ रहे होंगे स्कूल बुक से, तब से देख रहे होंगे। इन्वायरमेंट का जनरलाइज्ड, एन एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, है ना, म्यूचुअल बेनिफिट मस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब आप भी इंसान भी तो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ही आगे बढ़ते हो ना। Where the individual may not be able to survive separately is called commensalism, parasitic
नॉन सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक होता है बाबू, इट्स डी एज इन डेल्टा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बोल क्या रहा है देखते हैं। A simple project comprises of two start to end parallel path. Each of the three activities reach with no interpath dependencies. The A and B data are each activity shown in the diagram. A and B मतलब अरे optimistic, pessimistic and most likely होता है ना इसी का। तो further computations, what is the total project duration in HD? HD अगर इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड का आपका ए प्लस बी 4 TM अपॉन 6 है ना। तो निकाल के देखो, 4 4 2 6 और 6 4 3 12 12 6 18 18 बटे 6 36 18 3 4 8 6 14 8 4 12 12 12 और 4 6 24 36 36 6 6 36 8 11 5 16 16 8 चौको 32 32 16 48 6 8 48 6 8 6 14 14 और 7 चौको 28 42 6 7 42 अच्छा 12 8 12 8 20 30 30 और 12 चौको 48 48 और 30 78 78 78 बटे 6 6 कम 6 12 6 78 बटे 6 कितना होता है 13 6 होता है और 15 15 गुणे 4 60 60 और 9 3 27 ये 18 धन 9 धन 60 57/6 14.5। ओके यहाँ पे ग्लिच आ गया, क्या है ग्लिच, आंसर भी तो देखो 14.5। तो अगर आप देखोगे मैक्सिमम क्रिटिकल पाथ भी बोलना है, एच डी भी बोलना है। एच डी का फॉर्मूला के लिए होता है √b-a/6, b-a/6 का होल स्क्वायर होता है ना। कैलकुलेटेड टर्म में आपका जो है कौन सा ऑप्शन आ जाना है, 11/6 आ जाना है और साथ में 34.5 34.5 20 14.5 कितना हो गया 34.5, तो ये हो गया डेज और 11/6 जो है ये हो गया सिग्मा की वैल्यू। सिग्मा की वैल्यू √1/3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर निकालोगे तो 1/6 मतलब 11/6। चलो साथियों, यहीं तक हम लोग सेशन रखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीएम क्लास को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पेनिट्रेट करिए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं आप लोग जो है देखते हैं बट इसे आगे नहीं करते, तो रिक्वेस्ट है आपसे। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर अग्रसर रहिए, यही है हमारी कामना। हैव अ ग्रेट डे।